साथियों हम बात करते हैं वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु ए रेशियो 2 के अनुपात में थी, तब बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा ए और बी, ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो माना बी की आयु x है तो ए की आयु x माइनस 8 है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो पीछे हम जाएंगे तो x माइनस 8 माइनस 4 इक्वल x माइनस 4। पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो हम सिंपली कर सकते हैं x माइनस 8 4 12 अपान x माइनस 4 बराबर 1/2। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 24 बराबर x माइनस 4। तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और 24 इधर जाएगा प्लस हुआ, 24 में 4 गया 20। तो इस तरह b की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन का सिंपली आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, k के किस मान के लिए इतना को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है। तो सिंपली हम लिख लेंगे 3 5 7 2 k 4। ठीक, इसको हमें किससे विभाजित करना है, 9 से। तो 9 से विभाजित करना है तो हम देखेंगे 9 से विभाजित करने के लिए नियम होता है कि सभी संख्याओं का सम क्या हो, 9 से विभाजित हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 4 9 7 2 9 3, हमें 9 करना है, फैक्टर 3 प्लस की को हमें 9 के रूप में करना है, तभी 9 से डिवाइड होगा। तो की का मान हम क्या रखेंगे, की का मान हम सिंपली 6 रख सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो ट्रेन एक ही समय में 300 किमी की दूरी 2 स्टेशनों से शुरू करती है। माना हमारी ट्रेन के बीच की दूरी क्या है, दो ट्रेन के बीच की दूरी 300 कितनी है, 300 किमी। ये शुरू करती है किस दिशा में, विपरीत दिशा में जाती है। उनमें से किसी एक स्टेशन से 160 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, मतलब 160 किमी की दूरी पर कोई ट्रेन चलती है और उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपली देखेंगे कि कह रहा है कि मान लिया हमारा समय क्या है, समय हमारा निश्चित है, फिक्स है, मतलब एक ही टाइम में जा रही हैं। तो इसलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4। तो पहली ट्रेन 160 किमी जा रही है S1 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन बचा कितना 140 किमी S2 की स्पीड से आ रही है। तो S1 अपान S2 कितना होगा, 160 अपान 140 अर्थात 8 अपान 20 8 160 20 7 140। तो हम कह सकते हैं 8:7 कितना हमारा आंसर आएगा, 8:7। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, कह रहा है 6800 रुपये को 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में ए बी और सी में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग के बीच का अंतर क्या होगा। तो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16, सॉरी 5/16, इनका हम ले लेंगे नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 16 आएगा। तो 2 8 जस 2 8 16 4 चौके 16 और 16 करने 16 तो 5 8 4 12 5 16। 16 का मान हमारा कितना दे रखा है, 68,000 और सॉरी 8 4 12 5 17। 17 का मान हमारा कितना दे रखा है, 6800। तो कितना गुना है, 4 गुना, मतलब 4000 गुना। तो 4000 गुना। अब सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है, अंतर 4 है। 4 का 4000 कितना हो जाएगा, 16,000। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, 16,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम देखेंगे जो ईपीपी में आया हुआ है। पहले वर्ष में एक कस्बे में जनसंख्या 15% की वृद्धि, अगले वर्ष में 10% घट जाती है, फिर 5% की तीसरे वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो इसके लिए हमारा 15% का मतलब क्या होता है, 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% का मतलब होता है 3/20, 20 की जगह 23 हो जा रही है पहले साल। फिर कह रहा है दूसरे साल 10% घट जा रही है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 9 हो जा रही है दूसरे साल। फिर कह रहा है तीसरे साल 5% बढ़ जा रही है, 5% का मतलब 1/20। ये जिसको परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा वही कर पाएगा। तो 20 का समान 20% से 21% हो जाएगा तीसरे साल। इनको हम सबको सम कर देंगे, तो सम करने के ऊपर कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4347। तो 4000 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 80,000। तो कितना गुना है, 20 गुना। इसका 20 गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 7 2 0 0 2 7 14 2 चौके 8 1 9 2 3 6 2 चौके 8 86,940। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 86,940, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है, तीनों में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम दोस्तों सिंपली क्या करेंगे,
सिंपली हम ऑप्शन से जाएंगे। अगर 9 को लेंगे तो पहली संख्या अगर 9 है तो दूसरी संख्या 11 होगी, तीसरी संख्या 13 होगी। इसी तरह हम 11 को लेंगे तो 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 15 होगी। इसी तरह 6 को लेंगे तो फिर 6 के बाद विषम हमारी 7, सॉरी 6 3 क्रमागत विषम संख्या पूछा, सॉरी 6 तो होगा नहीं हमारा, तो हम 7 को लेंगे, 7 फिर 9 फिर 11। इस तरह हम देखेंगे अगर यूनिट इकाई संख्या देखिए 3 करें 3 9 27, 7 नहीं आएगा, 5 कितनी है 15, 5 नहीं 7 9 63, 3 करें 3। अगर हम देखें तो हमारे साथ सेटिस्फाई कौन सी संख्या हो रही है 7, इसलिए हमारा 7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगली संख्या अगली क्वेश्चन हम देखेंगे। अगली क्वेश्चन 7 है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2 सही 3/5 मतलब 5 दूनी 10 13/5 गुणे 26 करने 26 और 19, 9 6 15 35 10 45/26 गुणे 3 6 18 2 20/3। इसको हम काटेंगे अगर तो 3 से काटा 15, 5 से काटा 4 बार में जाएगा और 13 से काटा 2 बार में, फिर 2 से काटा 2 तो 15 दूनी 30। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 30 आएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। 8 क्वेश्चन करे दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका महत्तम समापवर्तक 20 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCM। तो पहली हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल 800 दे रखा है, एक सेकंड दोस्तों, 800 दिया है ठीक, बराबर हमारा महत्तम समापवर्तक 20 दिया है इंटू LCM। इसको काटेंगे तो 20 चौक के 80, 40 बार में गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा हमसे लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक आंसर में 40। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन में है 40 की नहीं, तो फाइनली दोस्तों हमारा 40 आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।